हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन स्टडी फैद। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नाउन का सारा पार्ट चल रहा है, ठीक है, सीरियल बाय सीरियल। और उसमें क्या है कि हमने नाउन के टाइप्स को आज शायद कंप्लीट हो जाएगा। मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बचा है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ेंगे, फिर नाउन जेंडर पढ़ेंगे, ठीक है, उस पर रूल करेंगे, उस पर बेस्ड। उसके बाद उस पर क्या कहते हैं क्वेश्चंस भी होगा। तो काफ़ी 5-6 पार्ट और आएंगे इस वीडियो में जो कि कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मोस्टली होता क्या है? मटेरियल नाउन क्या है कि एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि एक ब्रीफ वे में इसका एक समझ लेते हैं। सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर ऑल मेटल्स थिंग्स आर मेड, मतलब कि जैसे कि समझिए गोल्ड से आप कोई चीज़ बना सकते हैं, सिल्वर से आप कोई दूसरी चीज़ बना सकते हैं, आयरन से उसके आकार देकर कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो बन जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम मटेरियल नाउन में कह सकते हैं उसको। अब देखो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं क्या होता है मटेरियल नाउन। जैसे कि मटेरियल नाउन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ऑल मटेरियल आर अनकाउंटेबल, जितने मटेरियल होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। तो सबको पता होगा जब मेटल आपके मटेरियल अनकाउंटेबल हो गए तो आर्टिकल का यूज़ तो भाई होगा नहीं, एन दा का यूज नहीं होगा, ठीक। एन दा का यूज नहीं होगा, ये अनकाउंटेबल है, यूएन का मतलब अनकाउंटेबल, यूसीएन लिखना था, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हो गया। और इसमें यस या यस का यूज नहीं होगा। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है कि द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जैसे मैंने बताया गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसमें ये जनरल सेंस में इसका यूज नहीं होगा। मैंने जैसे लिखा है जनरल सेंस में इसका यूज, आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन स्पेसिफिक सेंस रहेगा। यहाँ पर स्पेसिफिक सेंस में हम आर्टिकल का यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज स्पेसिफिक सेंस में आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे द गोल्ड ऑफ हिज रिंग इज वेरी नाइस, जो इस गोल्ड की रिंग है, मैंने जो इस गोल्ड की रिंग बनवाई है ये बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कर दिया गया है, इस गोल्ड को स्पेसिफिक किया गया है इस रिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज कर रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए जनरल सेंस अगर आया वो वाक्य में पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा कि वाक्य में जनरल सेंस का यूज हो रहा है कि एक स्पेसिफिक सेंस का यूज हो रहा है, ठीक है। अब समझते हैं आगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आ जाते हैं। पहले ही बता देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। इट रिप्रेजेंट इनविजिबल थिंग्स, ठीक है। इनविजिबल थिंग्स जो उसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, ठीक है। ये भी अनकाउंटेबल होता है क्योंकि हम लव को गिन नहीं सकते, डेथ को गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी, भाई किसी दुकान पे जाओ, भाई कह दो ऑनेस्टी 2-3 किलो ऑनेस्टी तौल के दो, भाई नहीं तोल सकता क्योंकि ऑनेस्टी क्या है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लाफ्टर आपका हो गया, लाफ्टर हो गया, नॉलेज हो गया, ज्ञान तोला थोड़ी जा सकता है, ठीक है। चाइल्डहुड हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ गई। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ऊपर कुछ बेस्ड रूल है वो समझ लेते हैं। रूल क्या है इसी में मैंने बता दिया है, 4-5 रूल ना लिखा करके इसी में समझाया गया है कि नो आर्टिकल, इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। और यहाँ पर ये सिंगुलर रहता है, ये सिंगुलर रहेगा, और सिंगुलर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं, ठीक है। एडिशन क्या होता है, चेंज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ये एडिशन जो कुछ चीज़ जोड़कर उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच उसका पूरा चेंज कर देते हैं। मतलब वर्ब है तो वर्ब में कुछ हम ऐड कर दीजिए, अफिक्स हम कुछ ऐड करते हैं तो वो उसका पूरा चेंज कर लेता है। क्या कर देता है, चेंज कर लेता है। मान लो वर्ब है तो नाउन बन जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पहचानने के लिए कुछ मैंने वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ अफिक्स हैं, जैसे ENCE, ANCE, IM, YTER और MENT, LEDGE और हुड। ये वर्ड के लास्ट में अगर कहीं दिखें भाई लोग तो आप लोग इसमें क्या करें, डायरेक्ट समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने जैसे कहा कि ये कुछ जोड़ करके उसका पूरा पार्ट ऑफ स्पीच चेंज कर लेता है। जैसे यहाँ पर मैनेज लिखा हुआ है, ठीक है, मैनेज लिखा हुआ है, मैनेज के साथ क्या है, मेंट लिखा हुआ है,
मैनेजमेंट, तो मैनेज तो आपका वर्ब हो गया, मैनेज क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब वर्ब के साथ यहाँ पर अफिक्स जोड़ा गया है मेंट को, तो ये क्या हो गया, नाउन। और नाउन क्या, नाउन बन गया। और कौन सा नाउन बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये मैनेजमेंट हो गया ना। अब मैनेजमेंट क्या है, अब मैनेजमेंट के पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं करेंगे। समझ आ गया होगा आप लोगों को कि जैसे ये वर्ड दिखे हमको, हम समझ सकते हैं। अभी लोग हम सब क्या पढ़ रहे थे, कुछ चीज़ें जो हैं पढ़ लेते थे, भाई वाटर हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, रट्टा मारते थे। लेकिन अब रटने की ज़रूरत नहीं है दोस्त, ठीक है। ऐसे ही आप लोग देख सकते हैं, नो, नो में एलईडी जोड़ा, ये भी हो गया। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, इसमें मैंने वाई जोड़ दिया, ऑनेस्टी हो गया। अब देखो, जैसा कि मैंने कहा था, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिफोर द ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सबको पता है आर्टिकल का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हम ऑनेस्टी का यूज नहीं करेंगे। बट जहाँ मैंने बट बोला तो समझ जाओ कि स्पेसिफिक सेंस के बारे में बात कर रहा है। समझ लो कि अगर ग्रामर अलग सेंस के बारे में बात करती है तो वहीं पर एक्सेप्शन भी बना हुआ है, ठीक है। अब रूल है तो भाई, अब देखो यहाँ पर बट स्पेसिफिक सेंस कैसे। अब जैसे देखो यहाँ पर, द ऑनेस्टी ऑफ कमलेश इज नाइस, ये जो कमलेश की ऑनेस्टी है, अब यहाँ पर ऑनेस्टी अलग है, लेकिन ये कमलेश के लिए यूज हुआ है, कमलेश के लिए यूज, जो कमलेश की ऑनेस्टी है, ईमानदारी बहुत अच्छी है भाई, तो कमलेश को यहाँ पर क्या है, बताया गया है कमलेश की ऑनेस्टी, इसलिए यहाँ पर अब ऑनेस्टी को हम डेफिनेट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पर समझे भाई लोग। तो इसमें क्या है, आज हमने पढ़ा मटेरियल नाउन क्या होता है, उस पर बेस्ड हमने तो क्वेश्चंस देख लिए। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे पहचाना जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ ली, ठीक है। अब अगली वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन पढ़ेंगे, फिर नाउन जेंडर, नाउन नंबर क्या होता है, उस पर बहुत सारे रूल हैं। नाउन एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसको 7, 8, 9 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो भाई लोग, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो पहली और दूसरी वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें। नाउन के जितने टाइप थे, मतलब पार्ट थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अच्छा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्त, ठीक है। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।